नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गगन ठाकुर और आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसकी जो जितनी भी वीडियोस हैं ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की, वो आप मेरी पिछली जो प्लेलिस्ट है वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं खाम्पा ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, और इसकी जो है मतलब ये जो है सीरीज़ है, इसकी जितनी भी पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो जितने भी आपको ये जो मेरे नोट्स हैं उसमें जो है उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ये मैंने बहुत ही जितने कंसाइज़ हो सके उतने कंसाइज़ और जो इम्पोर्टेंट जितना भी हो सके उसको इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आज हम करने जा रहे हैं खाम्पा ट्राइब्स। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए बट इम्पॉर्टेंट है। खाम्पा ट्राइब्स का जो ओरिजिन है वो माना जाता है कि दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम तिब्बत। ठीक है, वो तिब्बत के रीजन से आए थे, जो अभी जो है चाइना ने कब्जा लिया है। ठीक है, तो तिब्बत से माइग्रेट होके जो है इंडिया में आए थे। वो यहाँ के नहीं थे, हिमाचल के नहीं थे। ठीक है, तो खाम्प जो है वो स्टेट थी तिब्बत में, एक जगह का नाम था खाम्प। तो वहाँ से वो आए थे रफली अराउंड 100 ईयर्स अगो, एज अ ट्रेडर्स आए थे वो। ठीक है, तो खाम्प जो है वो इंडिया में जो खाम्पा जो है वो स्टे कर जाते हैं, उनको जो है बोला जाता है ग्याखर या फिर ग्यागर बोला जाता था। ठीक है, और पॉपुलेशन की बात करें तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। ठीक है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है इनकी एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़ बोलें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 2456, जो कि इसमें इंक्लूड होते हैं जाट्स और लाम्बास भी। ठीक है, तो जाट्स जो हैं वो कम्युनिटी है, जो कि ये क्वेश्चन भी आया था HAS 2021 में आया था ये क्वेश्चन कि जाट जो है वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो जाट जो है बिलोंग करते हैं बुद्धिज़्म से। आगे आ जाता है कि जो नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, जो नेम्स दिए जाते हैं डिफरेंट रीजन में, इनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे कि कुल्लू वैली में जो है इनको बौद्ध बोला जाता है। अदर जो प्लेसेस हैं वहाँ पे इनको तिब्बतीज़ बोला जाता है। उत्तराखंड में जो है इनको शाह खाम्पा बोला जाता है, जो कि धर्मा और बयान जो है विलेजेस के नाम है, वहाँ पे ये ज़्यादातर रहते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और स्पीति का जो एरिया है वहाँ पे पीती खाम्पा बोला जाता है। किन्नौर के एरिया में इनको कुन्नू खाम्पा बोला जाता है। कुल्लू में इनको न्योंदी खाम्पा बोला जाता है। चंबा में इनको थावा खाम्पा बोला जाता है। और लाहौल में इनको घेरजा खाम्पा बोला जाता है। और एक और टर्म आती है निकोर खाम्पा, यानी कि नी मतलब पिलग्रिम और खोर मतलब जर्नी, यानी कि जो भी पिलग्रिमेज, यानी कि जो भी लोग जो है पिलग्रिमेज के लिए आए हैं, श्रद्धालु हैं, ठीक है, घूमने के लिए आए हैं, उनको निकोर खाम्पा बोला जाता है। जो यहाँ पे जो जितने भी बौद्ध मठ रहते हैं, गोम्पाज रहते हैं, वहाँ पे घूमने आते हैं, उनको निकोर खाम्पा बोला जाता है। लैंग्वेज की बात करें तो इनके जो डायलेक्ट होता है, ठीक है, जो ये बोलते हैं उसको जो है खाम्पा ही बोला जाता है। इनके अपनी जो ट्राइब है उसी के नाम पे जो है इनका डायलेक्ट का नेम है खाम्पा। और ये जो है हिंदी भी बोल लेते हैं और दूसरों के साथ, और इंग्लिश को ये बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। ट्रेडिशनली यानी कि पुरानी स्क्रिप्ट बोले इनकी तो तिब्बतियन रहती है, क्योंकि ये तिब्बत के रीजन से आए थे। बट अब ये जो है इंडिया में रहते हैं तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट को भी यूज़ करते हैं, जो कि हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट है, यानी कि लिपि है। ठीक है, ऐसी कोई मतलब सोशल की बात करें तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती इनमें कि जो मैट्रिमोनियल लाइन्स, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया कि जो तावा खाम्पा थे, पीती खाम्पा थे, ठीक है, तो वो जो है एक दूसरे के साथ जो है वो मैट्रिमोनियल जो टाइज़ है वो कर लेते हैं, शादी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बस इनमें एक चीज़ रहती है कि ये जो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस कंसिडर करते हैं कि जो है हमारे इकोनॉमिक स्टेटस के बराबर है या नहीं है, बाकी जो है ये शादी कर लेते हैं। सोशल हायरार्की में बोले तो खाम्पा जो हैं वो अपने आप को जो है राजपूत कम्युनिटी के बराबर में रखते हैं। ठीक है, और उनके जो है साथ जो है मैट्रिमोनियल लाइन्स भी, यानी कि शादीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट जो राजपूत होते हैं उनकी ओपिनियन जो है वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट है। ठीक है, वो डिवाइडेड है
वो अलग अलग मानते हैं सब, जैसे कि स्पीति और कुल्लू और किन्नौर, यानी कि जो अपर रीजन है हमारा हिमाचल का, वहाँ के जो भी जितने भी राजपूत हैं वो मानते हैं कि जो खाम्पा जो हैं वो उनके बराबरी के हैं, ठीक है, इक्वल में हैं उनके, ठीक है। बट जो कुल्लू और चंबा और शिमला इस रीजन के जो भी राजपूत हैं वो मानते हैं कि जो खाम्पा जो हैं वो हमसे इक्वल नहीं हैं, वो हमसे सोशल हायरार्की में नीचे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे मैरिज के कुछ फीचर्स, ठीक है। मैरिज के फीचर्स आ जाते हैं सेक्ट्स एंड क्लासेस में, ठीक है, कि मतलब जो उनके एंसेस्टर जो थे वो सेम थे, फिर आगे जो है उन फर्दर जो है क्लासेस और सेक्ट्स में डिवाइडेड होते रहे, ठीक है। और जो मैरिज पार्टीशन होता है तो शुड बी डिफरेंट, ठीक है, जो मतलब फादर की साइड से होता है तो फादर की साइड से जो है मैरिज में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, कि फादर के रिलेशन में ही मैरिज नहीं की जाती, और मदर के भी इमीडिएट रिलेशन में जो है मैरिज जो है वो अवॉइडेड की जाती है, ठीक है। दूर के रिलेशन में कर ली जाती है, बट इमीडिएट रिलेशन में जो है मदर की साइड से भी अवॉइड की जाती है। एंडोगैमी जो होती है वो मतलब कम्युनिटी लेवल पे भी और विलेज लेवल पे भी, यानी कि अपने ही कम्युनिटी के अंदर ये शादी कर लेते हैं और अपने ही विलेज में भी ये शादी कर लेते हैं, ठीक है। फैमिली स्टेटस जो होता है वो एक मेन चीज़ रहती है कि उसको ही कंसीडर करते हैं, और खाम्पाज में जो है ये अपने जो सोशल रहता है कि जैसे पीती खाम्पा जो है वो तवा खाम्पा से शादी कर लेंगे, बट एज उनका जो है फैमिली स्टेटस या फिर इकोनॉमिक स्टेटस जो हो इक्वल हो, ठीक है। इन फ्यू केसेस मतलब कुछ ही केसेस में जो है वो हाई जो क्लास राजपूत हैं वो उनके साथ भी मैरिज के अलायंस में आ जाते हैं, ठीक है। मैरिज जो है वो पैरेलल और ऑर्थो जो कज़न्स होते हैं उनमें प्रोहिबिटेड रहती है, बट क्रॉस कज़न में जो है मैरिज प्रैक्टिस की जाती है। ऑर्थो और पैरेलल कज़न्स वो होते हैं जैसे कि चाचा का लड़का हो गया, चाची की लड़की हो गई, ठीक है, वो हमारे पैरेलल और ऑर्थो कज़न रहते हैं, तो इनमें जो है प्रोहिबिटेड रहती है। बट जो क्रॉस कज़न आ जाता है जैसे कि बुआ का लड़का या मामा की लड़की या इस तरह से, ठीक है, तो उनमें जो है ये प्रैक्टिस की जाती है, मैरिज प्रैक्टिस कर ली जाती है। जूनियर लेवरेट और सोरोरेट जो है वो भी प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। जूनियर लेवरेट और सोरोरेट मैंने आपको पहले बता दिया था कि जूनियर लेवरेट यानी कि देवर के साथ जो शादी, और सोरोरेट यानी कि साली के साथ शादी। मैरिज जो एज होती है वो अर्ली 20s के आसपास जो है इनकी शादियां हो जाती हैं, और रफली जो है 3 to 4 ईयर्स का गैप रहता है दोनों कपल्स के बीच में। मोनोगेमस ट्राइब्स है, एक हस्बैंड होता है एक वाइफ होता है, ठीक है, वाइफ होती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जैसे मोनोगेमस, एंडोगेमी, लेवरेट, सोरोरेट, तो ये जो है आपको अच्छे से लर्न पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको सिर्फ मोनोगेमस या फिर लेवरेट ये वर्ड सुन के ही आपको पता लग जाए कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। पॉलीगैमी जो है वो फर्स्ट जो वाइफ अगर बैरन होती है, ठीक है, अगर वो बच्चा पैदा करने में असक्षम होती है, ठीक है, तभी पॉलीगैमी जो है प्रैक्टिस की जा सकती है। और पास्ट में जो है पॉलीएंड्री भी प्रैक्टिस की जाती थी, बट अब जो है उसको मोनोगेमी में जो है रिप्लेस कर दिया है, मोनोगामी ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। जो नेगोशिएटर होता है, ठीक है, शादी में जो बिचौलिया होता है उसको जो है फ़ख्तुम बोलते हैं, ठीक है, फ़ख्तुम जो है उस फ़ख्तुम से उसको जाना जाता है, ठीक है। ये मोस्टली वैसे जो मामा होते हैं वही रहते हैं, ठीक है, मामा होते हैं उन्हीं को वही जो है शादी कराने का काम कराते हैं मैक्सिमम। जो डाउरी और जो ब्राइड प्राइस है वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं है, बट जो है जो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी बेटी को जो है गिफ्ट तो देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली जो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी बेटी को गिफ्ट्स तो देते हैं। जो रेजिडेंस रहता है शादी के बाद वो पैट्रिलोकल रहता है, यानी कि वो पिता की साइड से ही मतलब लड़का जो है अपने घर में ही लड़की को ब्याह के ले आता है, ठीक है। रिसेंट पास्ट जो चेंजेस हैं जैसे कि पॉलीएंड्री से जो है मोनोगेमी में चेंज किया गया है, ठीक है। इंटर कम्युनिटी में मैरिज की जाती थी पहले, बट अब इंट्रा कम्युनिटी में भी मैरिज की जाती है। ये कुछ चेंजेस हैं जिससे जो है ये डेवलपमेंट फेज़ में मतलब सोशल डेवलपमेंट जो है वो खाम्पाज की हो रही है, ठीक है। अब आते हैं मैरिज कस्टम्स। मैरिज कस्टम्स में जो है जो मैरिज का जो ओकेज़न होता है, ठीक है, मैरिज इनकी बहुत शानदार रहती है। देखिए जैसे कि पहले जो मैरिज का ओकेज़न होता है उसको तो फंक्तुम
बोला जाता है, ठीक है। और जो बारात जाती है, ठीक है, बारात जो है वो लड़की के घर में जाएगी और जो लड़कियों की जो फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, लड़की के जो फ्रेंड्स होंगे वो क्या करेंगे, रोड को ब्लॉक कर देंगे, पत्थरों से जो है रोड को ब्लॉक कर देंगे। और जो लड़कियां होंगी, मतलब लड़की की जो फ्रेंड्स होंगी, ठीक है, लड़कियां, उनमें वो जो है तितमदे लू, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आंसर सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, इनको जो है सिंग करती हैं, ठीक है, इनको गाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जो ये सॉन्ग्स होते हैं, तो दूसरी साइड से रिप्लाई भी सॉन्ग के ही रूप में आता है। जैसे आपने देखा हो ना, चेन्नई एक्सप्रेस, तो मेरे को लगता है सभी ने ही देखी होगी। तो जैसे वो ट्रेन में क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जो है बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म, मतलब गाने की फॉर्म में क्वेश्चन आंसर जो है पुट किए जाते हैं। फिर उसके बाद अगेन जो बाद में जब वो जो बारात जो है वो एंटर होने लगती है लड़की के घर में, तो फिर से यही जो है क्वेश्चन आंसर वाले जो सॉन्ग्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बॉय का जो फादर होता है, वो जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, उनके जो सिर पे जो है ठोडकर, यानी कि एक वाइट टर्बन होती है, ठीक है, पगड़ी होती है, उसको बांधते हैं, ठीक है। और जो देसील होती है, देसील भी एक मिठाई होती है जो कि राइस और कर्ड यानी कि चावल और दही से बनाई जाती है, ठीक है। और जो है जो ब्राइड और ग्रूम जो है वो एक दूसरे को खिलाते हैं। और जो लामा होता है वो स्क्रिप्चर जो होता है वो वहाँ से जो है पढ़ता रहता है उनको, ठीक है, उनको चैंट करता रहता है। और उसके बाद जो है मैरिज जो है वो सोलमनाइज हो जाती है और वो फिर वापस आ जाते हैं, बारात जो है वापस आ जाती है। अब शादी के बाद आ जाता है कि डाइवोर्स की टर्म जो है वो, इनमें ज़्यादा डाइवोर्स होते नहीं हैं वैसे यूजुअली, पर कुछ एक जो टर्म्स हैं जैसे कि जतसारी झा दालवा, और या फिर बोल सकते हैं हम खातल जे और खेजे और झा छो छे। ये जो है मतलब डाइवोर्स का ही नाम है इनकी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये जो परमिट किया जाता है, मतलब कोई भी जो है इधर ऑफ द पार्टी जो है वो इनिशिएट कर सकती है कि हमको डाइवोर्स लेना है, ठीक है। तो ये डाइवोर्स का नाम है, टर्म है, ठीक है। ग्राउंड जो है वो डाइवोर्स के लिए बहुत से होते हैं, जैसे कि एडल्ट्री हो सकता है, या फिर बैरनेस हो सकता है, या फिर इनफर्टिलिटी का हो सकता है, या फिर मेल एडजस्टमेंट हो सकती है, या माल ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। यानी कि एडल्ट्री यानी कि अभी जो पीछे भी बहुत केस चले हुए थे, एडल्ट्री यानी कि एक अलग जो संबंध चलता है, ठीक है, शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो बोल सकते हैं हम जिसको, एडल्ट्री। बैरनेस तो हो गया हमारे जो बच्चा पैदा ना कर पाए लेडी, ठीक है। और इनफर्टिलिटी यानी कि अगर मेल जो है बच्चा पैदा नहीं कर पाए, या मेल एडजस्टमेंट तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाए, और माल ट्रीटमेंट ही वैसा ही हो गया। तो चिल्ड्रन जो होते हैं डाइवोर्स के बाद वो फादर के पास रहते हैं यूजुअली, बट अगर वो बच्चे बहुत छोटे हैं, इन्फेंट हैं, ठीक है, तो वो मदर के पास रहते हैं। और जो विडोअर होता है या डाइवोर्सी होते हैं, उनको जो है परमिट होता है कि वो आप शादी कर सकते हैं, फिर से शादी कर सकते हैं खामपाज में। अब आती है रिलीजन की बात। तो खामपाज का जो रिलीजन रहता है वो वैसे तो बुद्धिज़्म है, ठीक है, पर बुद्धिज़्म में भी उनका जो सेक्ट रहते हैं वो 4 सेक्ट्स को, चारों के चारों जो लेमाइटिक बुद्धिज़्म के सेक्ट्स हैं उनको जो है फॉलो करते हैं, जैसे कि गेलुका, नागमापा, साक्यापा और कारगुडापा, ठीक है, ये चारों सेक्ट्स को फॉलो करते हैं। और वो जो है गोम्पा में जो है जो गोम्पा होते हैं उनके यानी कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है रिलीजियस टीचिंग के लिए विज़िट करते रहते हैं, ठीक है। और उनकी जो फैमिली डीटी रहती है, ठीक है, उनको बोलते हैं छड़ना दोर्गे, ठीक है। छड़ना दोर्गे जो है बहुत ज़्यादा जो बुद्धिस्ट में जो है फेमस डीटी है उनके, ठीक है। वो जो हैं लोग, खाम्पा लोग जो हैं लामा के पास जो है विज़िट करते रहते हैं, अगर उनको जो है कोई बीमारी लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए इन केस ऑफ इलनेस, ठीक है, तो वो जो है खाम्पा के पास जाते हैं। और खाम्पा जो है उनको प्रिस्क्राइब करता है, एडवाइस देता है कि उनको जो है पूजा करनी चाहिए, या मतलब उनको जो है बुद्धिस्ट के जो भी स्क्रिप्चर्स होते हैं जैसे प्रज्ञा,
परामिता, व्रजच्छेदिका, ये जो है पढ़ने चाहिए, ठीक है, ये रीड करने चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे यूजुअली हिंदूज़ में भी ऐसा होता है कि जब कुछ हो जाए तो वो जो है पंडित के पास जाते हैं और पंडित बताता है कि ये पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो इस तरह से उनका भी कुछ रहता है। दे वर्शिप ओनली फैमिली, ठीक है, वो जो है फैमिली डिटीज़ को जो है वर्शिप करते हैं इन फॉर्म ऑफ जो स्टोन स्लैब्स, ठीक है, पत्थर की तरह जो है या फिर पिलर जो है उन्होंने बनाए होते हैं, ठीक है, उनमें की फॉर्म में जो है उनको पूजते हैं, घर में रखे होते हैं उन्होंने फैमिली डिटीज़, ठीक है। और उन पे जो है वो जूनिपर जो लीव्स होता है, जूनिपर जो है एक बहुत ही फ्रेग्रेंस वाला प्लांट होता है, ठीक है, उसके जो पत्ते होते हैं उनके जो उनको जला के जो है उनकी स्मोक से जो है एवरीडे वो उससे पूजा करते हैं। लामा जो होते हैं वो सोसरर्स होते हैं, यानी कि वो जादूगर वगैरह तो होते ही हैं, ठीक है, माना जाता है, ठीक है। बट वो जो है सैक्रेडोटल, यानी कि जो भी उनका जो प्रीस्ट का काम रहता है, पूजा वगैरह का, शादी वगैरह कराने का, रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने का, वो काम भी करते हैं और वो ऑफिशिएट करते हैं सारे के सारे जो भी, जैसे कि मुंडन हो गया या फिर हमारा जो शादी हो गई परफॉर्म करना, या कोई भी जो चीज़ रहती है उसको भी परफॉर्म करते हैं, जो प्रीस्ट का काम रहता है, पुरोहित का काम रहता है। आगे आ जाते हैं ड्रेस जो है खामपास की। तो खामपास की ड्रेस जो रहती है वो छुब्बा रहती है। छुब्बा जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लॉन्ग कोट या गाउन जैसा होता है, ठीक है। वो यहाँ पे जो है इनके ब्लैक कलर का रहता है मेल के केस में और ब्राउन कलर का रहता है फीमेल के केस में, ठीक है। और जो ये शर्ट पहनते हैं ऊपर से उसको बांजुंग बोलते हैं, और जो कैप पहनते हैं उसको सिरिंग किंगेर बोलते हैं। और जो मैन जो है वो एलोंग पहनते हैं, एलोंग यानी कि इयररिंग्स जो होते हैं, ठीक है, वो रेड कलर के कुछ बीड्स उनमें लगे होते हैं, ठीक है। तो फूड खाना तो इनका ऐसा रहता है कि जो स्टेपल फूड है, ठीक है, यानी कि जो रोज़ खाते हैं वो ये चपाती, राइस या पल्सेस या वेजिटेबल्स, ठीक है, जो नॉर्मल खाना रहता है वही रहता है। और ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं। बट जो याक या पोर्क, ठीक है, याक का मीट या फिर पोर्क यानी कि जो हमारा सुअर का मीट होता है या फिर बीफ जो गाय या भैंस का मीट होता है, उसको जो है टैबू मानते हैं, ठीक है, उसको नहीं खाते हैं। जो एडिबल रूट्स ये खाते हैं, जैसे कि ट्यूबर्स वगैरह, जो जैसे कि बालकू हो गया, लिंगड़ हो गए, नोखी हो गया, छायू हो गया, गुच्छी हो गया यानी कि मशरूम, ठीक है, इस तरह के भी ये इनके फूड के टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहले जो थी इनकी जो स्टेपल डाइट होती थी उसमें जो है थुक्पा और मोमो होते थे, ठीक है। तो ये इनकी पहले की जो अर्लियर डाइट थी, ठीक है, बट ये इंडिया में आके जो इनकी ये डाइट थोड़ी चेंज हो गई है। बिसाइड्स जो एप्पल वगैरह या एप्रिकॉट, ठीक है, एप्रिकॉट होना था यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो जो एप्रिकॉट होता है या एप्पल होता है या पल्म होते हैं, उनके अलावा जो है ये वाइल्ड जो भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि जामी, वामी, अरवी या फिर चुल्ली, ठीक है, इस तरह के फ्रूट्स भी, वाइल्ड फ्रूट्स भी खाते हैं। अब आ जाते हैं सोशल रिचुअल्स, ठीक है, जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि चाइल्ड जो होता है उसका जो नाम देता है वो दलाई लामा के द्वारा या फिर अवतारी जो लामा होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इनके जो बच्चे होते हैं खामपास के, जैसे ही नए पैदा होते हैं तो दलाई लामा उनका नाम रखते हैं या फिर अवतारी लामा जो है उनका नाम रखते हैं, ठीक है। और जो रालदाक होती है, रालदाक यानी कि टॉन्सर सेरेमनी, यानी कि जो मुंडन की जो सेरेमनी होती है वो बच्चे की 2 साल होने से पहले पहले ही परफॉर्म कर ली जाती है, और जो कि लामा के द्वारा ही टाइम रखा जाता है कि अब जैसे इसको किया जाएगा। और जो इस दिन जो है वो बाल जो है मदर का, मतलब जो बच्चे के मदर का ब्रदर यानी कि उसका मामा, या फिर उसकी जो प्रेजेंस, मतलब उसकी एब्सेंस में, सॉरी, जो उसके पेरेंट्स यानी कि उसके नाना या नानी, इस तरह से कोई काटता है। और जो है फीस्ट भी दिया जाता है, यानी कि धाम वगैरह जो भी होती है वो दी जाती है, खाना खिलाया जाता है। तो जो डेड होते हैं, ठीक है, जो मृतक होते हैं, ठीक है, उनको जो है डिस्पोज करना, यानी कि उनकी बॉडी को डिस्पोज करना जो है वो कंसल्ट किया जाता है लामा के द्वारा कि किस तरह से डिस्पोज किया जाएगा। जनरली तो ये जो है जो मरे हुए लोग होते हैं उनको क्रीमेट ही करते हैं, ठीक है, जैसे जलाते ही हैं, ठीक है। बट जो इन्फेंट होते हैं यानी कि छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है वुडन के बॉक्स में रख दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उनको रिवर्स में जो है बहा दिया जाता है।
अब आ जाती है इम्प्योरिटी जो है वो एक दिन के लिए ही रहती है, ठीक है। ये बहुत थोड़ी अलग जैसी बात है कि मतलब बहुत सी कम्युनिटीज़ में जो है इम्प्योरिटी जो है लगभग 12-13 दिन से ऊपर ही रहती है, बट इनके केस में जो है इम्प्योरिटी एक दिन के लिए ही रहती है और नेक्स्ट डे में जो है लामा आके जो है प्योरिफिकेशन जो सेरेमनी होती है या राइट्स होते हैं उनको जो परफॉर्म कर लेते हैं। तो रिचुअल जो होते हैं कुछ रिचुअल्स हैं जो कि डेथ से रिलेटेड हैं, जो कि ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। जैसे कि जो चौथे दिन होता है उसमें उसको चीज़िक बोला जाता है, जो 7वां दिन होता है उसको दुजिक बोला जाता है, और उस जो 49th डे होता है उसको शिपचू शेर को बोला जाता है, ठीक है। और 1 साल के बाद यानी कि लोगर बोला जाता है, उस दिन जो है प्रेयर वगैरह की जाती है और शांति के लिए कि जो मृतक है उसकी जो सोल है उसको शांति मिल सके। जो डॉटर इन लॉ है वो जो है मतलब जो घर की बहू होती है, ठीक है, वो अवॉइड करती है कि जो भी उसके हस्बैंड है उनसे एल्डर जितने भी मेल जो रिलेटिव होंगे उनसे जो है इंटरेक्शन कम रखे, ठीक है, अवॉइडेंस रखे, ठीक है। और बाकी जो जोकिंग रिलेशनशिप होती है यानी कि हंसी मजाक जो रिलेशनशिप है वो चलती रहती है। वाइफ की यंगर सिस्टर यानी कि जो छोटी साली होती है, या वाइफ का यंगर ब्रदर यानी साला होता है, और भी जो अदर रिलेशन हो सकते हैं जैसे देवर के साथ, ठीक है। तो इसमें जो है जोकिंग रिलेशनशिप उनकी चलती है, बट जो है एल्डर्स के साथ जो है अवॉइडेंस रखी जाती है। हस्बैंड और जो वाइफ है वो टेक्नोनॉमिक टर्म्स होता है से एक दूसरे को बुलाते हैं। जैसे कि टेक्नोनॉमिक टर्म्स हो गया जैसे कि बच्चों का नाम लेके कि फलाने का बेटे, फलाने के पापा, फलाने की मम्मी, ठीक है, इस तरह से जो है टेक्नोनॉमिक टर्म्स बोला जाता है इनको। तो इस तरह से वो एक दूसरे को पुकारते हैं, वो अपना एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। इनमें जो है वो बहू जो है अपने जो सास ससुर है उनका नाम भी नहीं लेती है, और जो सास ससुर हैं वो भी बहू का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो प्रॉपर्टी जो होती है वो मेल जो लाइन में जो है आगे को इक्वली शेयर की जाती है सभी बेटों में, ठीक है। बट अगर कोई मेल इशू ना हो, ठीक है, अगर कोई लड़का ना हो तो जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर को दे दी जाती है। बट इन केस एक ही कंडीशन में कि जो अगर वो जो सन इन लॉ है, ठीक है, वो जो है अपने सास ससुर के घर में रहे, ठीक है, इसी कंडीशन में जो है वो प्रॉपर्टी जो है डॉटर को दे दी जाती है, ठीक है। अगर डॉटर का भी कोई मेल इशू ना हो तो जो है वो शिफ्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो शिफ्ट कर जाती है कोलेटरल को, यानी कि वो फिर से वापस आके जो है यानी कि उसके डॉटर के ताया या जो भी होंगे चाचा उनको दे दी जाएगी, ठीक है। विडो है, जो विडो होती हैं, ठीक है, तो उनको भी राइट रहता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो प्रॉपर्टी रहती है तो उसका राइट रहता है। बट वो जो है उस प्रॉपर्टी को ना ही सेल कर सकती हैं, ना ही वो किसी को गिफ्ट दे सकती हैं, और ना ही वो किसी को मॉर्टगेज या मतलब रेंट पे दे सकती हैं, ठीक है। जो खाम्पा वुमेन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं अपने फैमिली के लिए, ठीक है। तो उनकी कुछ एक स्पेशलिटीज़ हैं जैसे कि वो जो है एज होटलर्स और शॉपकीपर्स काम करती हैं, ठीक है। और जो गरजा और पीती यानी कि जो लाहौल के और जो स्पीति के जो खाम्पाज होते हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ की वुमेन होती हैं वो सारा काम जो है अपने हस्बैंड के साथ करती हैं एग्रीकल्चर का, सिर्फ एक प्लोइंग को छोड़ के। प्लोइंग जो है वो मेल जो होते हैं खाम्पा वो करते हैं, बाकी वुमेन जो है सारी चीज़ों में हेल्प करती हैं, ठीक है। और वो फ्यूल और फॉडर यानी कि लकड़ियाँ वगैरह भी लाती हैं, ठीक है, चारा वगैरह भी लाती हैं, ठीक है। और इनको जो है इंचार्ज ऑफ द हाउस होती हैं और वो घर के सारे जो भी फैमिली अफेयर्स होते हैं उनको कंट्रोल में रखती हैं। ऑल्दो अथॉरिटी जो होती है वो फैमिली की वो तो मैन के पास ही रहती है, बट वुमेन को भी कंसल्ट किया जाता है कि कोई भी अगर डिसीज़न लेना हो, इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना हो तो वुमेन को कंसल्ट ज़रूर किया जाता है। तो जो भी उनकी काउंसिल रहती है, ठीक है, जो उनकी अपनी जो एक काउंसिल होती है उसमें जो है वुमेन्स के लिए कोई भी पोस्ट अलाउड नहीं है, बट जो डिसीज़न रहता है काउंसिल के डिसीज़न को वो इन्फ्लुएंस तो ज़रूर कर लेती हैं थ्रू देयर हस्बैंड्स, ठीक है, हस्बैंड के थ्रू जो है वो काउंसिल के डिसीज़न को इन्फ्लुएंस तो करती हैं। बट अब जो है पहले की बात है ये काउंसिल का,
बट अब जो है स्टैट्यूटरी पंचायत रहती है, तो स्टैट्यूटरी पंचायत यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो वहाँ पे तो उनकी रिप्रेजेंटेशन रहती है वुमेंस की। जो ओल्ड वुमेंस होती हैं, ठीक है, जो खाम्पा की ओल्ड वुमेंस होती हैं, वो टर्क्वाइस बीड्स यानी कि जो ब्लू कलर की जो बीड्स होती हैं, ठीक है, उनको जो है रोटेट करती रहती हैं अपने हाथों में, ठीक है, और जो है मंत्र पढ़ती रहती हैं, चैंट करती रहती हैं अवलोकितेश्वरा जो कि एज अ गॉड माने जाते हैं बुद्धिज़्म के, ठीक है, उनके जो है मंत्रों को जो है उच्चारण करती रहती हैं। फेयर्स की बात करें तो इनमें जो है सबसे जो मोस्ट फेमस जो फेयर रहता है इनका लोसर यानी कि जो बुद्धिज़्म में जो है न्यू ईयर को जो है लोसर फेस्टिवल बोला जाता है, ठीक है, तो वो 24 या 25 ऑफ फरवरी को आता है हर साल, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है इनका। बाकी इनके अदर फेस्टिवल हैं, फेयर्स हैं या फेस्टिवल हैं, जैसे कि गालदे गामछे जो कि बुद्धा की मेमोरी को जो है डिवोट किया जाता है, इन द मेमोरीज ऑफ बुद्धा जो है वो उसको डिवोट किया जाता है, ठीक है, और ये भी मई में आता है, ठीक है। और प्रेयर्स जो है वो हर पंचमी यानी हर दशमी को, ठीक है, जो फोर्टनाइट होती है यानी कि 14 दिन को जो है फोर्टनाइट बोला जाता है, ठीक है, तो हर फोर्टनाइट के जो है पंचमी और दशमी को जो है प्रेयर्स की जाती हैं इनके द्वारा। गोइतर और लदाचा ये भी कुछ एक फेस्टिवल हैं जो कि स्पीति और किन्नौर रीजन में मनाए जाते हैं पित्ती और कुन्नू खाम्पा के द्वारा। अब आती है आर्ट के बारे में, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, ये जो है कारपेट्स को वीव करते हैं, ठीक है, कारपेट्स बनाते हैं, ठीक है, और कारपेट्स में भी इनका जो पॉपुलर डिज़ाइन रहता है वो ड्रैगन का रहता है, जो कि ब्लैक और रेड कलर्स का मतलब एक डिज़ाइन रहता है, ठीक है, और इनका जो है नीटिंग जो है बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है, ये स्वेटर्स वगैरह पुलोवर्स जो होता है सॉक्सेस ग्लव्स जो है ये नीट करती हैं। शुक्तू जो है एक वुलन शॉल रहती है, ठीक है, और सुगदन जो है एक बेडशीट होती है, वुलन की बेडशीट होती है। ये दोनों जो है ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाते हैं, और ये जो कारपेट रहता है, ठीक है, ये कारपेट जो है कमर्शियल यूज़ के लिए रहता है और ये कमर्शियल में इसको बेचते भी हैं, ठीक है। और जो मैरिज के टाइम जो है कुछ एक जो गाने वगैरह जो गाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको यानवा बोला जाता है या तिमेलू बोला जाता है। फूड की बात करें तो ये जो है जो कच्चा और पक्का फूड जो है दोनों जो है टाइप का फूड जो है राजपूत और ब्राह्मण के साथ जो है शेयर कर लेते हैं, बट ये जो है ये जो है पक्का फूड जो है अदर कम्युनिटीज़ के साथ शेयर नहीं करते हैं, जो राजपूत और ब्राह्मण के अलावा किसी और कम्युनिटी के साथ जो है पक्का फूड जो है शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। और जो अदर कम्युनिटीज़ होती हैं वो हर टाइप का जो फूड है वो इनसे ले लेती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा कि खाम्पा जो होते हैं या तिब्बतीज़ होते हैं उनके बहुत सारे फूड स्टॉल्स रहते हैं या फिर होटल्स रहते हैं, तो वहाँ पे जो है इनके हाथ से जो है सब अदर भी जितनी कम्युनिटीज़ रहती हैं वो फूड एक्सेप्ट ऑलमोस्ट कर लेती हैं। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन रहता था इनका वो शिप हर्डिंग का रहता था जब ये तिब्बत में रहते थे, ठीक है, बट जब ये इंडिया में आए तो मतलब ये शिप हर्डिंग करते थे, फिर ये इंडिया में ट्रेड भी करते थे, ठीक है, बट जब बॉर्डर क्लोज हो गए, ठीक है, 1961 के बाद जब इंडिया चाइना वॉर हुआ, ठीक है, जब जो है चाइना के साथ जो है मतलब तिब्बत पे जो है कब्जा हो गया था तो बॉर्डर क्लोज हो गया, तो उसके बाद जो है ये जो है यहाँ पे इंडिया में सेटल कर गए और इन्होंने जो है एग्रीकल्चर और जो ऑर्चर्डिस्ट यानी कि जो बागवानी है उसको जो है एज अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर लिया। शॉपकीपिंग भी इनका एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है जिसमें ये फॉरेन गुड्स के साथ डील करते हैं। तो ये जो है अब तो है ये जो गवर्नमेंट जॉब्स और बिज़नेस या फिर प्रोफेशनल या फिर जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो लेबर्स का काम भी करते हैं। गर्जा और जो पिती खाम्पा हैं वो मोस्टली जो है एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, और जो तावा और जो कुन्नू खाम्पा है वो ट्रेड और बिजनेस में अपने मतलब इंडल्ज रहते हैं। सूजन चुंगी जो होती है वो एक ट्रेडिशनल काउंसिल है, जो मैंने आपको पीछे बताया कि एक काउंसिल रहती थी, ठीक है, तो ट्रेडिशनल काउंसिल है, ठीक है, इनकी अपनी काउंसिल रहती है जिसको जो है हेड करता है गोवा,
जो हेड करता है उसको गोवा बोला जाता है। और 5 जो हैं अदर ओल्ड या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लर्नड पर्सन रहते हैं, जो कि सेटल जो करते हैं डिस्प्यूट, जो कि फैमिली के डिस्प्यूट होते हैं या डाइवोर्स के डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, उनको सेटल करते हैं। और जो भी गिल्टी होता है उसको पिनलाइज भी किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है सिजम चुंगी, ये एक क्वासी जुडिशियल ऑर्गन है ट्राइबल इंडिया का बोले तो, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल जो है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अर्लियर जो है मेल पार्टिसिपेट करते थे, जो आपको मैंने पहले बता दिया कि मेल जो है पार्टिसिपेट करते हैं, बट अब जो है फीमेल और मेल जो है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। खांपा पंचायत जो है वो रोल बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इन द फॉर्म ऑफ मतलब डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में भी, और साथ ही साथ जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर लेना एज जो भी एस्पिरेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो उनके साथ शेयर भी कर लेना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।